नमस्कार, बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। बाजार में निवेश करने का आपने डायरेक्ट तरीका तो अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अगर आप इसी बाजार में इनडायरेक्ट तरीके से एंटर करना चाहते हैं तो भी तरीका बेहद आसान है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स। इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े हर सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स के बीच में आखिरकार अंतर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या फायदे हैं जिनकी वजह से म्यूचुअल फंड्स को काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल माना जाता है, और साथ ही किस तरह के म्यूचुअल फंड में जोखिम कितना है, या फिर अगर आप बिगिनर हैं और कम जोखिम से शुरुआत करना चाहते हैं तो कहां आपको जोखिम कम मिलेगा, और नए निवेशकों के लिए निवेश के लिए सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इस सवाल के जवाब से पहले एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। रोहन और उसके दोस्त जो हैं वो कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो अगर अलग अलग जाकर वो सामान खरीदेंगे तो शायद हो सकता है कि उन्हें वो सामान महंगा मिले। लेकिन अब रोहन ने ये सोचा कि क्यों ना सभी दोस्तों से मैं पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ और सामान इकट्ठा मैं लेकर आता हूँ, तो ऐसे में शायद सामान की कीमत जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो अब रोहन जो है अपने तमाम दोस्तों से पैसा इकट्ठा करता है और इकट्ठे पैसों के साथ जो है वो सामान लेने जाता है। ठीक वैसा ही होता है जैसे रोहन ने सोचा था। रोहन को कमाई हो जाती है, यानी कि कुछ पैसा जो है वो बच जाता है और वो कमाई जो है वो अपने दोस्तों में बराबर बांट भी देता है। बस कुछ ऐसा ही जो है वो म्यूचुअल फंड्स में होता है। म्यूचुअल फंड्स आप सब लोगों के पैसे को इकट्ठा करते हैं, वो आपके दिए गए पैसों से स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या फिर सरकारी सिक्योरिटीज लेते हैं। तो इसके बाद जो मुनाफा आता है ना, वो खर्चा निकाल कर सारा मुनाफा दरअसल सब में बराबर तरीके से बांट दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये काम कैसे करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स जिस दिन लॉन्च होते हैं वो उन पैसों की यूनिट बना देते हैं। अब उस यूनिट को निवेशकों को बेच दिया जाता है। अब इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि सोहन ने एबीसी म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट लिए हुए हैं। एक यूनिट की कीमत जो है वो 100 रुपए है, तो सोहन 10,000 रुपए के साथ अब निवेश कर रहा है। अब अगर सोहन इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये पैसा लगाता है तो सोहन का ये 10,000 रुपया जो है ना वो स्टॉक मार्केट में चला जाएगा। दरअसल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका जो पैसा होता है ना, वो आपका फंड मैनेजर पूरा का पूरा मार्केट में लगा देता है और आपको निवेश के बारे में पूरी जानकारी दे देता है। आपका फंड मैनेजर आपको बता देता है कि आपका पैसा उसने किन किन स्टॉक्स में लगाया हुआ है, यानी वो आपको उन स्टॉक्स की लिस्ट दे देता है जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। उन स्टॉक्स में होने वाली मूवमेंट का असर जो है वो आपके फंड पर पड़ेगा, यानी कि अगर वो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो फंड भी आपका ऊपर जाएगा, और अगर वो स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मार्केट अगर गिर रही है, मार्केट में गिरावट का असर उन स्टॉक्स पे आ रहा है, तो आपका फंड जो है वो भी गिरने लग जाएगा। तो अब आपको हम ये बता देते हैं कि आखिरकार म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है इक्विटी होती है, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मिड कैप जो है अलग अलग सब कैटेगरीज शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी में डेट फंड्स आते हैं, तो वहीं तीसरी कैटेगरी जो है वो हाइब्रिड फंड्स की है। चौथी कैटेगरी इंडेक्स फंड्स की है। पांचवी सेक्टोरियल यानी कि थीमेटिक्स फंड्स की है, और छठी ईएलएसएस फंड्स की है। इसके अलावा कई कैटेगरीज और शामिल हैं, लेकिन ये वो कैटेगरीज हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विटी फंड्स की, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा कोई म्यूचुअल फंड जो है वो संबंधित है तो वो इक्विटी फंड्स ही होते हैं। देखिए, इक्विटी फंड जैसा हमने आपको बताया था एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है, और इसमें जैसे कि आपको पहले भी बताया कि बाजार में जो है वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि आपका फंड मैनेजर जो है वो आपसे पैसा लेगा और उसके बाद स्टॉक्स जो है मार्केट में मौजूद उनमें वो पैसा लगा देगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन पर असर जो होता है वो बाजार की मूवमेंट का होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इक्विटी फंड्स में अगर मैंने पैसा लगा लिया तो वो काम कैसे करेगा। देखिए, इक्विटी फंड्स में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हम आपको भी बता देते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।
HDFC टॉप 100 फंड, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बाद अब हम बात करते हैं डेट फंड्स की कैटेगरी के बारे में। डेट फंड्स जो है वो कंपैरेटिवली लो रिस्क कैटेगरी है, यानी कि इक्विटी की तरह इसमें आपको उतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कम क्यों होता है? क्योंकि आपका पैसा जो है वो सरकारी बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। आई फंड और बॉन्ड फंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और कहा जाता है कि कंपैरेटिवली ये काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं, यानी कि एक सुरक्षित निवेश का जरिया आप इन्हें मान सकते हैं। तो कुछ डेट फंड्स जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। टाटा इनकम फंड, IDFC बॉन्ड फंड, ICICI प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड। अब इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स, इन दोनों का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि मिक्स कैटेगरी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो हाइब्रिड फंड्स आपके लिए एक उम्दा चॉइस हो सकती है। हाइब्रिड फंड्स को नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर है, तो इसमें आपको डेट और इक्विटी दोनों का फायदा मिलेगा। देखिए, इनका जो निवेश है ना, कई एसेट क्लास में होता है, डेट में भी होता है, इक्विटी में भी इनका एक्सपोजर होता है, और सही डाइवर्सिफिकेशन की मदद से जो है ना, इसमें कुछ रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें आपको कम रिस्क में जो है काफी ज्यादा फायदा भी कई बार मिल जाता है। तो कुछ हाइब्रिड फंड्स भी हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। कैनरा रोबैको इक्विटी हाइब्रिड फंड, ITBI हाइब्रिड इक्विटी फंड, DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। अब बात करते हैं सेक्टोरियल फंड्स यानी कि थीमैटिक फंड्स की कैटेगरी के बारे में। इन फंड्स की खासियत ये होती है कि ये किसी एक खास सेक्टर में ही निवेश करते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में निवेश करना चाह रहे हैं तो एक ऐसा थीमैटिक फंड चुन सकते हैं जिसका झुकाव जो है वो फार्मा सेक्टर की तरफ है, यानी कि वो फार्मा सेक्टर की कंपनियों में निवेश कर रहा है। अब इन फंड्स के साथ जो है काफी रिस्क जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट साइकिल पर ना इनके रिटर्न निर्भर करते हैं। देखिए, सेक्टोरल फंड है, कई बार वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म भी करता है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे हमने कुछ समय पहले देखा था कि बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो अगर उस वक्त आपने खूब सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर से जुड़े म्यूचुअल फंड में लगाया होता और अगर आपको उस वक्त उस पैसे की जरूरत होती तो कहीं ना कहीं आपको इसमें नुकसान भी हो सकता था। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जिन लोगों की मार्केट में पकड़ बहुत अच्छी है, बाजार के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, केवल उन्हें ही सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं ELSS फंड्स की। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। देखिए, ELSS म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ITR के 80C नियम के तहत ELSS फंड्स में आपको टैक्स छूट मिलेगी अगर आप निवेश करते हैं। इन फंड्स में आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा, ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब लॉक इन पीरियड का मतलब ये है कि अगर आज मान लीजिए मैं कोई पैसा निवेश कर रही हूं तो अगले 3 साल तक मैं इस पैसे को निकाल नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर मैं SIP के जरिए यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर रही हूँ, हर महीने मेरा पैसा जो है कुछ कुछ करके जा रहा है, तो हर महीने जो मेरा पैसा जा रहा है वो 3 साल के लिए लॉक इन में जा रहा है, यानी कि इस महीने की मेरी सिप्स जो है वो 3 साल के लिए लॉक इन में जाएगी, उसके बाद अगले महीने की सिप्स भी इसी तरीके से लॉक इन में चली जाएगी। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है। आपको यहाँ पर हम कुछ ELSS फंड्स का नाम जरूर बता देंगे जिससे कि आपको भी मदद मिल जाए अगर आप अपने लिए ELSS फंड्स चुनना चाह रहे हैं। कैनरा रोबैको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, ABSL टैक्स रिलीफ 96 फंड। अब इन तमाम कैटेगरीज के बारे में तो आपने अच्छे से जान लिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इक्विटी फंड्स किन के लिए सही होते हैं, क्योंकि देखिए इक्विटी फंड्स जो है वो मार्केट से लिंक्ड रहते हैं, ऐसे में इनके साथ रिस्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा कई बार मिलता है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो इक्विटी फंड्स आपके लिए सही साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबी अवधि में भी निवेश कर रहे हैं तो इस बात को आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इक्विटी फंड्स के साथ रिस्क काफी ज्यादा है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा जो है वो तो शेयर बाजार में ही लगाया जाता है। फिर आपको ये लग रहा होगा कि आखिरकार म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से अलग कैसे हैं, इनमें क्या अंतर है? तो हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स इन दोनों में
क्या क्या फर्क आता है, क्या क्या अंतर आता है। देखिए, जब भी आप शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उतरते हैं तो स्टॉक्स के बारे में हर तरह की जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने उतरते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको जानकारी हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के चप्पे चप्पे से आपको वाकिफ होना जरूरी नहीं होता है। अब देखिए, शेयर बाजार में आप जो पूरा निवेश करते हैं वो पूरा निवेश जो आपको खुद ही मैनेज करना होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आप जिस भी फंड में निवेश करते हैं वहां पर एक फंड मैनेजर होता है और उसका काम ही यही होता है कि उसे पूरा फंड मैनेज करना है। यानी कि ये उस फंड मैनेजर का काम है कि उसे किस स्टॉक में या किस बॉन्ड में, किस सिक्योरिटी में पैसा लगाना है आपके बिहाफ पर, ये फंड मैनेजर तय करता है। अब स्टॉक मार्केट में जब आप उतरते हैं तो वहां पर आपके सामने स्टॉक्स की बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट होती हैं, यानी कि आपके लिए किस स्टॉक को चुनना है, किसे नहीं चुनना है। ऐसे में पोर्टफोलियो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो मैनेज करना काफी आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है, कैसे निवेश करना है, और कई बार निवेश सलाहकार भी आपकी मदद करते हैं। देखिए, शेयर बाजार में जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो वो आप सीधा यानी कि डायरेक्ट तरीके से निवेश कर रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में जब आप उतरते हैं तो शेयर बाजार में आप सीधे निवेश नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से जो है आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी आप उतरते हैं तो वहां पर ब्रोकर आपको सलाह देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में कहानी इससे अलग होती है, वहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे पूरा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर जो होते हैं वो अपनी जो भी तरह की सुविधा आपको देते हैं उसके एवज में वो छोटी सी एक फीस चार्ज करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में चूंकि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे सारा काम कर रहे हैं, स्टॉक्स को चुन रहे हैं, उनमें निवेश कर रहे हैं, पूरी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, इसलिए वो अपनी फीस पूरी लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप उतरते हैं तो शेयर्स के उतार चढ़ाव के साथ जो है आपके साथ जोखिम काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में कम जोखिम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप केवल एक किसी शेयर में, किसी एक स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे हैं, आपका निवेश जो है वो एक पोर्टफोलियो में होता है जिसमें कम से कम 20, 30 या 40 स्टॉक शामिल रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जोखिम जो होता है यानी रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब शेयर मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको टैक्स सेविंग का तो कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन हमने आपको जैसे बताया कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास ELSS फंड के तौर पर टैक्स सेविंग का ऑप्शन भी मौजूद है। तो आपको हमने ये तो समझा दिया कि स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फर्क है, लेकिन अब आप जानना चाह रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में अगर हमें निवेश करना है तो उसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, इसमें निवेश करने के बहुत सारे फायदे हैं। कम पैसों से जो है आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, ये तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है। वहीं उसके साथ ही आपको लक्ष्यों के हिसाब से ना अपने फंड्स चुनने की आज़ादी है, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पैसा जो है थोड़े से वक्त के लिए मार्केट में लगाना है तो लिक्विड फंड्स के तौर पर आपके पास अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आप लंबे समय के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड्स को भी चुन सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर फंड मैनेजर आपके लिए सब काम कर रहा है, वो आपके निवेश का ख्याल भी रखता है, वो स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज बनाता है, यानी कि ये सारी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। चौथा फायदा ये रहता है कि मार्केट की चाल हो या इकोनॉमी का हाल हो, इसको देखकर फंड मैनेजर्स अपने आप जो होते हैं वो निवेश की स्ट्रैटेजीज जो होते हैं वो बदल देते हैं, जबकि ये आपके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो है बहुत से लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। वहीं पांचवा फायदा ये रहता है कि पोर्टफोलियो में आपके लिए विविधता रखना बेहद आसान हो जाता है। छठा फायदा ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स करके सर्च करेंगे ना तो आपके लिए ढेरों ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप अपने मुताबिक एक स्कीम चुन सकते हैं और उसमें आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शंस के तौर पर आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। सातवां फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई AMC बंद हो जाएगी या मेरे पैसे का क्या होगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। फंड मैनेजर्स आपको समय समय पर वो लिस्ट भी देते रहते हैं कि किस फंड में आपका पैसा जा रहा है। आठवां फायदा यह है कि सेबी से रजिस्टर्ड हैं तमाम म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जिस तरह से स्टॉक्स मार्केट में अगर किसी कंपनी को IPO उतारना होता है या कंपनी को उतरना होता है तो उसे सेबी से जो है अप्रूवल लेना होता है, ठीक ऐसे ही तमाम AMCs के ऊपर भी सेबी का पूरा नियंत्रण है। नवा फायदा यह है कि सेबी जो है वो निवेशकों के हितों का पूरा ध्यान रखती है।
जैसे कि हमने आपको बताया कि सेबी निवेशकों के हितों का ध्यान स्टॉक मार्केट में रखती है, ठीक ऐसा ही कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। और 10वां सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप निवेश म्यूचुअल फंड्स में करने जा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बाजार की पूरी तरह से जानकारी हो, यानी अगर आपको मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं है तब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में क्या अंतर है। अब आपके लिए जानना ये बेहद जरूरी हो जाता है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपके लिए रिस्क कहां पर कम है। देखिए, म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, दोनों में अपनी अपनी जगह पे कुछ कुछ हद तक जोखिम रहता ही है। शेयर बाजार में अगर आप सीधे तौर पर निवेश करने जा रहे हैं तो ज्यादा जोखिम है। सीधे निवेश में विविधता का आपको फायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको इस विविधता का फायदा मिलता है। बाजार में म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले रिटर्न देने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं आज के मैसिव एक्शन प्लान की। देखिए, अगर आप नए निवेशक हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको शेयर बाजार में कैसे एंट्री लेनी चाहिए, तो हम आपको ये कहेंगे कि शेयर बाजार की जगह आप निवेश की शुरुआत म्यूचुअल फंड्स के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि एक साथ बहुत सारा पैसा लगाने के बजाय एसआईपी के जरिए आप धीरे धीरे निवेश करें। एसआईपी को आप ठीक उस ईएमआई की तरह समझ सकते हैं जो आपको लोन के एवज में चुकानी पड़ती है। एसआईपी के तौर पर आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 1,000 रुपए महीने से भी जो है निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार निवेश करने जा रहे हैं तो बैलेंस फंड चुनना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बैलेंस फंड अपना 65 से 70% हिस्सा जो है वो इक्विटी में डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं शेयर बाजार में निवेश करने का ये इनडायरेक्ट तरीका भी आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।